बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। फर्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। सेकेंड, रैशनलाइजिंग मेथड हम देखेंगे और कुछ आइडेंटिटीज जानेंगे। थर्ड, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे और जानेंगे इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के बारे में हमने जाना है प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है, और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को किन्हीं भी दो इंटीजर या दो नंबर्स के बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखो, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक, जब आपको जो दो रैशनल नंबर्स के बीच में जब आपको कुछ रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो ये जो दो रैशनल नंबर आपको गिवन होंगे, इनमें जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी वो सेम होगी एंड सेकेंड डिफरेंट होगी। तो केस वन पहले हम समझेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल हो। एक सिंपल क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसे अगर 1/a और c/a ये कोई दो फ्रैक्शनल नंबर है, इनके बीच में अगर मुझे कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, अभी मैं a b c के फॉर्म में बता रही हूँ, इनके बीच में अगर कोई मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है, एक अगर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसका मेथड ये कि आप इनको और दोनों नंबरों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी 1 + a + c/a डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1/2 1 + c/a। तो ये हो गया, ये एक्चुअली क्या है, मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू हो गई। तो किसी भी दो नंबर या इंटीजर या रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल निकालना है, यानी दैट मीन्स सिर्फ मीन वैल्यू निकालनी है। जब डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल हो तब हमें सिर्फ ये डायरेक्ट यही करना होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 6/5 एंड 7/5 के बीच में आपको टू रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो इसमें देखो, डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल है बट न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी 6 के बाद सीधा 7 आ रहा है। तो इनके बीच में दो रैशनल नंबर को आप कैसे इंसर्ट करोगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फ्रैक्शनल नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 6/5 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबरों को, इसमें भी 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 एंड ऊपर आ गया हमारा 6 3 18 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 21/15। अब देखो, आसान है इनके बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करना। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो 18 और 21 के बीच कौन से नंबर लाई करेंगे, से 19/15 एंड 20/15। तो ये दो रैशनल नंबर हमें मिल गए। अब अगर कभी आपको कुछ रैशनल नंबर निकालना है जिसमें एक नंबर है निगेटिव एंड दूसरा है पॉजिटिव, जैसे कि अगर -4/13 एंड 7/13 के बीच में अगर आपको 10 रैशनल नंबर निकालना है, 10 रैशनल नंबर या 10 रैशनल वैल्यू आपको पुट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर इक्वल है। अब हम देख लेते हैं कि -4 और 7 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। तो -4, ये हमारी जो नंबर लाइन है -4 और 7 के बीच में, तो ये पहले तो 0 आ गया। यहाँ क्या आएगा, -3 -2 -1, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने नंबर हो रहे हैं, ये हो गया 5 और ये 5, तो 10 नंबर्स जो है वो लाई ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे लिख सकते हैं, -3/13 -2/13 -1/13, 0 भी आएगा, फिर 1/13 आएगा, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 एंड लास्ट 6/13। तो ये 5 रैशनल नंबर हो गए जिन्हें हमें इन दोनों नंबरों के बीच में इंसर्ट करना है। केस 2 में देखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 4/5 के बीच में आपको क्या करना है, 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। 3 रैशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है।
अब क्या करोगे, देखो यहाँ डिफरेंट है, डिनोमिनेटर वैल्यू जो है एक में 3 है और एक में 5 है। तो डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल करने के लिए पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे 3 एंड 5 का, कितना हो जाएगा 15। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इस वाले नंबर पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10/15। एंड हमारी जो सेकेंड वैल्यू है 4/5, इसमें 15 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 12/15। ठीक है, अब देखो यहाँ 15 इक्वल डिनोमिनेटर हो गया। अब हम जो तीन जो रैशनल नंबर है इनके बीच में आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो पहला रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, मीन वैल्यू हो जाएगी एवरेज वैल्यू। तो मैंने स्टार्टिंग बताया कैसे निकालते हैं, 10/15 प्लस 12/15 कर दो एंड डिवाइडेड बाय 2 करो, ये हो जाएगा 22/15 एंड ये डिनोमिनेटर में 2, यानी 11/15 क्या हो गई हमारी पहला हमारा रैशनल नंबर हो गया 11/15। सेकंड जो रैशनल नंबर निकलेगा इनके और इनके बीच में निकलेगा, यानी कि 10/15 प्लस 11/15 करके ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 21/15, ये हो जाएगा 2, यानी 21/30। तो सेकंड रैशनल वैल्यू क्या आ गई 21/30। थर्ड जो रैशनल नंबर है वो इनके और इनके बीच में हम निकालेंगे, यानी 11/15 प्लस 12/15 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 23/15 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, यानी 23/30। तो लास्ट जो रैशनल नंबर तीसरा हमारा निकल के आया वो हो गया 23/30। तो इस तरीके से रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट, जैसे ये a है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखूँ मैं तो 1 पावर की फॉर्म में 1/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा 1/2। और उसी तरीके से ये क्या है क्यूब रूट है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं b⁻³ 1/3 लिख सकते हैं। अब जब भी आप किसी भी रूट्स का, जैसे रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये जो है कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ सिंगल इंटीजर वैल्यू मिलती है। और इसे क्या लिखेंगे, अगर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल, एनी हाउ ये भी इसकी वैल्यू a ही आएगी। इसके बाद मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था सर्ट्स में कि सर्ट्स में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे रूट a है और रूट b है तो इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट के अंदर। उसी तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b है तो वो एक साथ अंदर आ जाएंगे, a/b हो जाएगा वो। अब स्टूडेंट एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें इस तरीके से दे दे a माइनस रूट बी एंड a प्लस रूट बी, तो जो रूट्स हैं वो उनका स्क्वायर करने पे मैंने बताया वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी ये वाला a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट, अगर रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये जो फॉर्मूला फर्स्ट मैंने बताया था ये अप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। उसी तरीके से रूट a प्लस बी एंड रूट a माइनस बी, तो ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला आ रहा है इसमें, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा, यानी रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली a माइनस b। एंड लास्ट यानी रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लिकेशन में रूट c प्लस रूट d, अगर दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा रूट ac प्लस रूट के अंदर ad प्लस रूट bc प्लस रूट bd। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटीज को ध्यान में रखेंगे। अब समझेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। किसी भी नंबर में इरेशनल जो डिनोमिनेटर है, इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/√3 है
तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल वैल्यू है। इसे हमें क्या करना है, रैशनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एक प्योर सर्ट्स है, प्योर सर्ट्स है। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए इसको इरेशनल से रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ √3 में कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। तो मुझे यहाँ अगेन √3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि √3 मतलब √3 का स्क्वायर हो जाके वो सिर्फ 3 ही मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। यानी मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 के लिए क्या हो गया, √3। तो मुझे यहाँ √3 और √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, √3 और नीचे क्या आ गया, 3। तो किसी भी नंबर के फ्रैक्शन नंबर में डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसको रैशनल बनाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि 7√5 ये एक इरेशनल नंबर है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो मैं इस नंबर पे क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 7√5 में मान लेते हैं x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे रैशनल नंबर मिल रहा है। ये x क्या होना चाहिए, इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं 7√5 में सिर्फ √5 मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 का तो 7 ही रहेगा, √5 का स्क्वायर मीन्स 5 हो जाएगा, ये हो गया 35। तो मैं कह सकती हूँ कि √5 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ विच 7√5। 7√5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। इस रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम और क्या बोलेंगे, कंजुगेट। कंजुगेट हिंदी में क्या होता है, परिमेयकरण। परिमेयकरण, हर का हम परिमेयकरण करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को, जो हमारा हर होता है, उसको हमें परिमेय बनाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर 1/√5 प्लस √3 दिया है तो इसे रैशनलाइज करने के लिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो संयुग्मी, जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें नंबर क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। तो इसे रैशनल बनाने के लिए इसका जो कंजुगेट नंबर है या वैल्यू वो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, √5 माइनस √3, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, देन √5 माइनस √3 अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। ये मिल गया मुझे रैशनल नंबर। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, किसी भी इरेशनल नंबर का, जैसे √a माइनस √b है, वेयर a इज ग्रेटर देन b, तो इसकी कंजुगेट वैल्यू क्या हो जाएगी, √a प्लस √b, या अगर इस तरह से है √b प्लस √c, तो कंजुगेट वैल्यू क्या हो जाएगी, √b माइनस √c। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो वैल्यू है इरेशनल वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। एंड लास्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट्स मीन्स उसकी पावर। पावर्स कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू, पावर्स पॉजिटिव भी होती है, पावर्स नेगेटिव भी होती है, और पावर्स कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर लाइक 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो कुछ लॉज हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे if a and b are any real number and m and n are rational numbers, तब a to the power m into a to the power n is equal to क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। देखो ये क्या है, बेस है, a क्या हो जाएगा बेस, और m क्या हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट यानी पावर हो जाएगा। जब बेस कॉमन हो तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 3 to the power 4 एंड मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर 7, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11। सेकेंड देखेंगे a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n,
इस तरीके से अगर दिया हो कोई नंबर तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ m और n क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 3 का स्क्वायर n होल टू द पावर 6 है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 12। इसके बाद अगर a की पावर m इंटू b की पावर m इस तरीके से दिया हो, यानी कि बेस जो है वो डिफरेंट है, n पावर क्या है, सेम है, तब क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन ले लेंगे हम। यानी अगर 3 एंड 5 ले लेते हैं, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 और 5 मल्टीप्लाई कर दो एंड पावर कॉमन है तो वो 2 हो जाएगा, यानी कि 5 3 जा 15 का स्क्वायर। इसके बाद a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। अगर डिवीजन में इस तरीके से कोई वैल्यू है और बेस डिफरेंट है बट पावर कॉमन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a बाय b और होल की पावर m। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो, जैसे x की पावर 0, 1 की पावर 0, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट 1 के इक्विवेलेंट होगी। एंड लास्ट, अगर कोई नेगेटिव पावर्स है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जैसे a की पावर -n, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। एक लॉ और लिख सकते हैं, जैसे अगर इस तरीके से दिया है a बाई b और उसकी पावर जो है नेगेटिव है -n, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, b बाई a और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी n। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2/3 की पावर 1/4 एंड पूरे की पावर -1/8। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3 और पावर्स देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 1/4 -1/8 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, यानी 2/3 हमें क्या मिलता है, -1/32। उसके बाद मैंने लास्ट, अब जो इससे पहले मैंने देखा था कि जो रूल होता है एक्सपोनेंट के लिए, अगर a बाई बी की पावर -n है नेगेटिव, तो ये बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी b बाई ए एंड उसकी पावर क्या हो जाएगी अब पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2 एंड उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/32, पॉजिटिव ना। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सपोनेंट से। यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, 216 की पावर x इज इक्वल टू 36/6 टू द पावर x। इसको देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये 6 का क्यूब है, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 216 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी x। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर एंड नीचे क्या हो जाएगा 6 टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर एंड 6 की पावर x। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 माइनस x, एक आइडेंटिटीज हमने देखी थी। उसके बाद 6 की पावर 3x एंड 6 की पावर 2 माइनस x। अब देखो बेस इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देंगे। तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 4x एंड ये 2, x इज इक्वल टू 2/4 दैट मीन्स 1/2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस √2, x की वैल्यू आपको क्या दी है 1 माइनस √2, क्या निकालना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो रैशनलाइजिंग में मैंने बताया था अगर x की वैल्यू 1 माइनस √2 है तो 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/1 माइनस √2। इसको रैशनलाइज कर देंगे किससे, 1 प्लस √2 से एंड 1 प्लस √2। अब न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस √2 एंड नीचे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर यानी 2। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, -1 प्लस √2। तो 1/x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1 प्लस √2। हमें फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो पहले x माइनस 1/x कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या दी है 1 माइनस √2 एंड माइनस 1/x, देखो माइनस 1/x है और यहाँ ऑलरेडी ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस √2। तो 1x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये √2 कैंसिल हो गया, सिंपल इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी कि 2 का स्क्वायर।
आंसर आएगा 4। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हर एक टर्म्स को आप एक अलग अलग रैशनलाइज करोगे और इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो फर्स्ट का मैं निकाल लेती हूँ, 1/1 + √2। इसे रैशनलाइज करेंगे 1 - √2 से एंड 1 - √2 से। तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा 1 - √2 एंड नीचे क्या जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 1 - 2 -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 - √2। इसी तरीके से सभी का हम अलग अलग निकाल के रख लेंगे। बाद में हमें क्या करना है, इसको एडिशन करना है। तो ए की मैंने वैल्यू निकाली है -1 - √2। बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा -√2 - √3। सी के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -√3 - √4। डी की वैल्यू हो जाएगी -√4 - √5 एंड डी के बाद ई की वैल्यू हो जाएगी -√5 - √6। इसके लिए हो जाएगी, एफ के लिए हो जाएगी -√6 - √7 एंड जी की -√7 - √8 एंड एच की -√8 - 9। इस तरीके से हम सभी को निकाल लेंगे और सभी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम साइन का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो अब क्या हो जाएगा -1 + √2 - √2 + √3 - √3 + √4 - √4 + √5 - √5 + √6 - √6 + √7 - √7 + √8 - √8 + √9। इस तरीके से हमारी प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है। जो प्लस माइनस सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएंगे, -√3 ये सारे कैंसिल हो जा रहे हैं एंड लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारी वैल्यू आएगी -1 + √9। तो √9 की वैल्यू सब जानते हैं, 3 का स्क्वायर होता है ये 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -1 + 3 लिख सकते हैं। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर।